नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिचार। लेंगे सबकी खबर में अब करेंगे बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं अक्टूबर में चुनाव होने के आसार। फाइनल रिपोर्ट हो गई है तैयार। परिसीमन आयोग की विधानसभा में इस रिपोर्ट के बाद अब बढ़ेगा जम्मू पर दबाव और हो सकते हैं चुनाव। परिसीमन के तरीके से महबूबा हो गई है नाराज। जानते हैं परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है खास। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। परिसीमन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा की 5 सीटों में से दो जम्मू और कश्मीर के बीच बांट दी है और एक सीट को साझा क्षेत्र में साझा कर दिया है। वहीं आयोग ने विधानसभा की 83 सीटों को बढ़ाकर 90 सीटें करने की सिफारिश की है। इनमें से 6 सीटें जम्मू में और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई है। लेकिन परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकार संगठन में मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 33 महीने बाद वहां फिर से जमहूरियत यानी कि प्रजातंत्र वापस आने के आसार दिखने लगे हैं। परिसीमन आयोग ने बैठकर फाइनल रिपोर्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में कश्मीर संभाग के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में बदलाव किए गए हैं। कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें विधानसभा क्षेत्र जोड़ा गया है। आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 और अतिरिक्त सीटों का प्रस्ताव किया है। अभी तक 83 सीटों में से कश्मीर संभाग में 46 और जम्मू संभाग में 37 सीटें हैं, लेकिन अब 47 सीटें कश्मीर में और 43 सीटें जम्मू में रहेंगी। यानी कश्मीर की 1 के मुकाबले जम्मू को 6 सीटों का फायदा हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 24 सीटों को पहले की तरह ही खाली रखा गया है। वहीं लोकसभा के चुनाव क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर में आधा आधा बांट दिया गया है, यानी 2-2 सीटें दोनों संभागों को दे दी गई है और 1 सीट साझे में रखी गई है। इनमें से 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए भी सुरक्षित की गई है। जस्टिस सेवानिवृत्त रंजना देसाई की अगुवाई में बनाई गई इस पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य हैं। रिपोर्ट पर सहयोगी सदस्यों के रूप में 5 लोकसभा सांसदों डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हुसनैन मसूदी और अकबर अहमद लोन ने अपनी आपत्तियां और सुझाव 14 फरवरी को दर्ज करा दिए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के गुपकार संगठन में इस रिपोर्ट को लेकर मतभेद नजर आ रहे हैं। पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती इसे जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार कम करने की कवायद बता रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के बाद से चुनावी हलचलें तेज हो गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ की सौगात दे दी है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस राज्य में अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाए जाने की बात कहती है। लेकिन राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के कारण अब भी प्रजातंत्र की राह में अड़चने लगातार बरकरार है। फिर मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।